हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को क्लास 10 जिसका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताऊंगी। तो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए एचसीएफ ज्ञात करते हैं, जिसका एचसीएफ दिया हुआ है 135 और 225। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए चूँकि इसमें 225 बड़ा है तो इसको ए बोलेंगे और 135 छोटा है तो इसको बी मानेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं। चूँकि 225 ग्रेटर देन 135, तो 225 को ए मानेंगे और 135 को बी मानेंगे। अब इसको हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे और फिर फॉर्मूला में बैठा के और इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि में साइड में करते हैं भाग विधि। तो 225 बड़ा है तो 225 और 135। 135 को 225 में जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा तो 135, और इसको घटाएंगे तो 5 में 5 जाएगा तो 0, 12 में 3 जाएगा तो 9, 90 आया। फिर एचसीएफ निकालेंगे तो 135 है, इसको यहाँ रखेंगे। 135 भागा 90, अब 90 से भाग देंगे तो फिर एक बार में जाएगा तो 90, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, और फिर 13 में से 9 जाएगा तो 4। फिर इसको भाग देंगे 90, 45 दूनी 90 होगा तो 2, 90, लास्ट में हमारा 0 आ ही गया। इसी 0 लाने के लिए हम ये सब हल किए। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला होता है, चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें एक चीज़ और होता है 0 लाने के लिए। जैसे एक होता है कि ना ही हम 0 या तो r से बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा, 0 r से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, और b r से बड़ा होगा। ये होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a = b q + r। तो a हमने यहाँ मान लिया है कि a बराबर 225 है, तो a बराबर 225 = b निकालना है। तो b भी हमने माना था यहाँ, b बराबर 135, यहाँ लिखेंगे b बराबर 135। अब q मतलब होता है भागफल, तो हम लोग का यहाँ भागफल 1 लिखला था, तो गुना 1 और प्लस r मतलब होता है शेषफल, शेष कितना बचा तो 90, तो प्लस 90। इसको हम चरण 1 मानेंगे, चरण नंबर 1। इसमें तो 0 नहीं आया। चलिए अब चरण 2 देखते हैं। चरण 2 को हम लोग बनाते हैं। इसमें हम यहाँ से फिर देखते हैं कि
इसको हम ए मानेंगे, फिर इसको नहीं, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, शेष ये होगा और नहीं, शेष ये होगा और भागफल ये होगा चरण 2 में। तो चरण 2 में 135 हो जाएगा ए इक्वल टू 90 हो जाएगा बी इंटू यहाँ पे भागफल 1 निकला था तो 1 हो जाएगा प्लस ये यहाँ शेषफल 45 है तो यहाँ 45 हो जाएगा। इसमें भी हमारा 0 नहीं आया और यहाँ भी 0 नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे 0 नॉट इक्वल टू आर। यहाँ भी लिखेंगे 0 नॉट इक्वल टू आर। चरण तीसरा देखते हैं, चरण नंबर 3। इसमें हम फिर वही दोबारा रिपीट करेंगे। 90 को ए मानेंगे, 45 को बी मानेंगे, 2 को भागफल और फिर 0 शेषफल। तो चलिए फिर से वही रिपीट करते हैं। तो 90 हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू 35 हो जाएगा, नहीं 45 हो जाएगा बी इंटू हमारा शेषफल भागफल निकला था 2 प्लस शेषफल 0। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा शेषफल 0 हो गया, आर के बराबर, मतलब आर बराबर 0 हो गया। तो 0 इक्वल टू आर। तो हम इस बात से प्रूफ कर चुके हैं कि यह 0 निकल गया। अब लिख सकते हैं कि अतः 225 और 135 का HCF 135 का HCF 45 निकल कर आया है। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से सीख ही गए होंगे कि HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन नंबर 1 था। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं आप लोग कितना आसानी से इसको निकाले हैं और आप लोग भी इतने आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी आसान है और इसको भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। थैंक यू, बाय।